सलमान खान की एसयूवी से एक बड़ा हादसा हुआ। एक मौत, एक क्रिमिनल केस। अगर यही घटना किसी और बॉलीवुड स्टार के साथ हुई होती तो शायद उसका करियर वहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन सलमान खान के साथ उल्टा हुआ। अगले 20 सालों में उन्होंने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उन्होंने बॉलीवुड का सबसे लॉयल फैन बेस भी बनाया, उन्होंने बीइंग ह्यूमन भी बनाया, उन्होंने बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म दी, उन्होंने गरीबों की मदद करने वाले इंसान की इमेज बनाई, उन्होंने ईद को अपना फेस्टिवल बना दिया। तो सवाल ये नहीं कि सलमान खान बच कैसे गए, सवाल ये है कि उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज दोबारा कैसे बनाई। क्योंकि इमेज एकदम से नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है, और सलमान की नई इमेज भी ऐसे ही बनी। आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें 2002 से पहले वाले सलमान खान को याद करना होगा। आज की जनरेशन सलमान खान को भाई के नाम से जानती है, बीइंग ह्यूमन वाले सलमान को जानती है, लेकिन 90s के दशक का सलमान बिल्कुल अलग था। वो बॉलीवुड का सबसे चार्मिंग हीरो था, लेकिन उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी था। एक तरफ हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन और हम साथ साथ हैं जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, तो दूसरी तरफ फाइट्स और कंट्रोवर्सीज की हेडलाइंस भी थी। मीडिया अक्सर उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ पर बातें करती थी। उस दौर में सलमान की इमेज एक बैड बॉय थी। टैलेंट पर कोई शक नहीं था, लेकिन उनके गुस्से और इंपल्सिव नेचर की वजह से वो चर्चा में भी उतने ही रहते थे। फिर आई 28 सितंबर 2002 की रात। मुंबई के बांद्रा इलाके में अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर फुटपाथ पर कुछ लोग सो रहे थे। लोगों के ऊपर एक टोयोटा चढ़ जाती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और कई लोग घायल होते हैं। इस मामले में सलमान खान का नाम सामने आया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, वो 13 साल तक चलने वाली एक कानूनी लड़ाई थी। एक दौर, कई गवाह आए, कई बयान बदले, कई सुनवाई हुई। सलमान खान लगातार कहते रहे कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन ने अपना पक्ष रखा। आखिरकार 2015 में सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन उसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उन्हें बरी कर दिया। मैं यहाँ उस फैसले पर कोई राय नहीं दे रही। अदालत ने जो फैसला दिया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उसी दौरान एक और कहानी भी चल रही थी, और वही कहानी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। 2007 में सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की शुरुआत की। उसका मकसद था एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काम करना। कुछ साल बाद बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग ब्रांड आया। उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा फाउंडेशन में काम करने वाले लोगों को जाने लगा। धीरे धीरे सलमान खान के बारे में खबरें बदलने लगी। पहले हेडलाइंस रिलेशनशिप और कंट्रोवर्सीज में होती थी, अब हेडलाइंस अपने आप आने लगी कि सलमान ने किसी बच्चे का इलाज कराया, किसी टेक्नीशियन की फाइनेंशियल हेल्प की, किसी स्ट्रगलिंग एक्टर को सपोर्ट किया, किसी फैमिली की सर्जरी का खर्चा उठाया। इनमें से कई कहानियां कभी प्रेस रिलीज बनकर नहीं आई। कई सालों बाद लोगों ने खुद इंटरव्यूज़ में बताया। अब यहाँ तक कि ये बात समझने वाली है कि मैं ये नहीं कह रही कि ये सब इमेज बनाने के लिए किया गया है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पब्लिक परसेप्शन बदलना शुरू हो गया, और परसेप्शन हमेशा फैक्ट से नहीं बनता, परसेप्शन स्टोरीज से बनता है। जब लोग बार बार किसी एक इंसान के बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक तस्वीर बनने लगती है, और यही चीज़ सलमान खान के साथ भी हुई। अब फिल्मों की तरफ चलते हैं। अगर तुम सलमान खान की फिल्मों को ध्यान से देखोगे तो 2002 के बाद एक इंटरेस्टिंग बदलाव दिखाई दिया। वांटेड और दबंग के बाद उनकी मास इमेज और बड़ी हो गई, लेकिन फिर बजरंगी भाईजान आई। इस फिल्म का पवन कुमार चतुर्वेदी किसी एक्शन हीरो के तरीके से नहीं था। वो भोला था, ईमानदार था, एक गूंगी बच्ची को उसके घर पहुंचाना चाहता था, अपनी जान जोखिम में डाल देता है। पूरी फिल्म में उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी इंसानियत थी। प्रेम रतन धन पायो आती है, फिर ट्यूबलाइट आती है, फिर भारत आती है। इन सभी फिल्मों में हीरोज अलग हैं, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज़ है। ये कॉमन चीज़ है, ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका दिल साफ है। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये सलमान खान को एक ऐसे कैरेक्टर जेन्युइनली पसंद आने लगे। उसका जवाब शायद सिर्फ वही दे सकते हैं, लेकिन ऑडियंस ने इन फिल्मों के जरिए सलमान को एक अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब उनकी ऑफ स्क्रीन स्टोरीज और ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगे। यही वजह है कि बीइंग ह्यूमन सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं रह गया, वो धीरे धीरे सलमान खान की पब्लिक आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। और यहाँ मुझे एक और कंपैरिजन हमेशा से इंटरेस्टिंग लगता है। संजय दत्त और सलमान खान दोनों ने कंट्रोवर्सीज फंसे उसमें, दोनों ने लीगल बैटल से गुजरे हैं, दोनों बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन आज दोनों की पब्लिक इमेज बिल्कुल अलग है। संजय दत्त की इमेज एक ऐसे इंसान की बनी जिसने बहुत मुश्किलें देखी, उससे बाहर निकला। सलमान खान की इमेज एक ऐसे इंसान की बनी
जो दूसरों की मदद करता है, अपनों के लिए खड़ा रहता है। दोनों की जर्नीज अलग थी, दोनों पब्लिक मेमोरीज से अलग बन गए। और इसी तरह शाहरुख खान से भी कंपेयर करो तो वहाँ भी फ़र्क दिखाई देता है। शाहरुख खान एस्पिरेशनल बेचते हैं, लोग राज बनना चाहते हैं, राहुल बनना चाहते हैं, उनकी फिल्मों में सपने देखते हैं। सलमान खान के एक अलग इमोशन बेचते हैं। उनके फैंस अक्सर कहते हैं कि भाई अपना आदमी है। ये कनेक्शन एस्पिरेशनल नहीं है, ये बिलोंग करवाता है आपको उस इंसान से। शायद यही वजह है कि सलमान के फैंस उनके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ खड़े रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सलमान खान ने अपनी पब्लिक इमेज बदलने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया था या फिर ये सब नेचुरली होता चला गया? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, और सच कहूँ तो शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर दिखता है कि 2002 के बाद सलमान खान के बारे में बातचीत बदल गई। पहले लोग सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज़ की बात करते थे, फिर लोग फिल्मों की बात करने लगे, बीइंग ह्यूमन की, चैरिटी की, बजरंगी भाईजान की, और उन लोगों की जिनकी उन्होंने मदद की। कहानी बदल गई, और जब किसी इंसान की कहानी बदलती है तो धीरे धीरे उसकी इमेज भी बदल जाती है। आज भी सलमान खान को लेकर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि कानूनी विवादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि किसी इंसान को सिर्फ उसकी सबसे बुरी रात से जज नहीं करना चाहिए। इन दोनों बातों के बीच कहीं सलमान खान की असली कहानी छुपी हुई है। शायद उनकी सबसे बड़ी फिल्म बजरंगी भाईजान नहीं थी, शायद उनकी सबसे बड़ी कहानी उनकी पब्लिक इमेज थी, और ऐसी इमेज जो करीब 2 दशकों से धीरे धीरे बदलती गई। और यही वजह है कि आज सलमान खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक फिनोमेना है। अब सवाल तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि सलमान खान ने लोगों का भरोसा अपने काम से जीता, या लोग उन्हें पहले से ही माफ़ करने के लिए तैयार थे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।